मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारे सेशन में। जो आज का हम लोग का सेशन है, यह आप लोग के फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न का यह क्लास होने वाला है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बाबू एकदम सुपर डुपर होने वाला है। यानी जहां आप लोग कॉपी पर नोट्स बनाते हैं, जहां आप लोग लिख के याद करते हैं ना, बस मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो को देखने के बाद कोशिश करिएगा ना कि अपने मन से लिख दें। और हम इस वीडियो में भरपूर कोशिश करेंगे ना कि आपको एक ही बार में पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाए। बस यहां से मेरे प्यारे साथियों आप लोग इस वीडियो को एक बार अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहां से प्यारे साथियों आज के सेशन में आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग 15 मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना कि 15 हम लोग अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बाबू अति महत्वपूर्ण है। समझ गए ना, महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण है। बस आप लोगों को इन सारे क्वेश्चनों को याद करना है। और आज की इस वीडियो में याद तो हम करवाइए देंगे, वीडियो में आ गए हैं तो ज्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं, बस याद करवा देंगे। बस अंदर जुनून रखिएगा कि हमको बस याद रखना है और आने वाले बोर्ड एग्जाम में हमको हाईएस्ट स्कोर करना है। चलिएगा प्यारे साथियों, आते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा कि चुंबकीय द्विध्रुव से आप लोग क्या समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों यहां पर क्वेश्चन है कि आप लोग चुंबकीय द्विध्रुव से क्या समझते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों आप लोग कुछ दिन पहले पढ़ाए थे विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, आवेश का परिमाण सेम रहेगा लेकिन चिन्ह अलग अलग रहेगा। बस वही कहानी एकरों में होता है। देखिए क्या कि समान परिमाण तथा विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होता है, तो ऐसे संयोग को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। जैसे आप लोग के मेरे प्यारे साथियों ये आप लोग का चुंबक है, समझे ना। इस चुंबक में आप लोग का यहाँ पर -m होगा और इस चुंबक में आप लोग का यहाँ पर +m होगा। तो इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। मतलब कि देखिएगा यहाँ पर भी m है और यहाँ पर भी m है, बस चिन्ह अलग अलग है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम लोग का प्लस है। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आप लोग को याद हो गया होगा। यहाँ देखिएगा, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड एंड द ऑपोजिट पोल्स आर लोकेटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस from each other, then the combination is called magnetic dipole। मैग्नेटिक डाइपोल आप लोग समझ में आ गया कि चुंबक वाला कहानी होता है। किसी चुंबक में दो समान ध्रुव रहेगा लेकिन परिमाण सेम रहेगा लेकिन विपरीत नेचर का रहेगा, तो ओकरा का हम लोग कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। आप लोग को याद हो गया होगा। इसी में आप लोग का अगला टॉपिक आता है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से आप लोग क्या समझते हैं। हम यहाँ क्वेश्चन लेने का यही रीजन था ना कि मेरे प्यारे साथियों लगले लगले काम एकरो फरिया दिया जाए, वरना एगो अलग वीडियो में चुंबकीय द्विध्रुव बताएंगे और एगो अलग वीडियो में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों कन्फ्यूजन का लेवल बढ़ेगा। और मेरे प्यारे साथियों आप लोग हमसे पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन का कोई लेवल ही नहीं होता है, साफ कन्फ्यूजन खत्म कर देते हैं। तो अभी आप लोग देखे होंगे कि हम यहाँ पढ़ाए थे चुंबकीय द्विध्रुव, लेकिन फिर एकरे से रिलेटेड लाए हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ताकि आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों ट्रिक से याद करिएगा ना, मतलब एगो से लपेट के एगो याद करिएगा ना, जल्दी याद होगा। लेकिन आप लोग को हम एकरा में एगो से एगो नहीं याद करवाएंगे, हम इस वीडियो में आप लोग को एगो से 4 गो याद करवाएंगे। समझ गए ना। टोटल 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन में खाली आप लोग को 4-5 गो याद रखना है, बाकी आप लोग का सब ऊपर में कॉपी पेस्ट करके आप लोग याद कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों अभी हम यहाँ पर चुंबक का एगो फोटो बनाए थे, आप लोग बताए थे कि भैया एहिजा हमनी के -m होला एगो आ एहिजा हमनी के एगो +m होला। कह बजा कि जी सर ये तो हमनी के बात बाकी -m होला एगो हमनी के +m होला। तो ओहिजे से आप लोग देखिएगा कि किसी चुंबक की ध्रुव प्रबलता जो होती है, ध्रुव प्रबलता इसी -m को बोलते हैं ध्रुव प्रबलता, तथा उसी चुंबक की चुंबकीय प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। जैसे यह -m है +m है, तो इनके बीच का हम लेंथ मान लेते हैं कि
कि छोटा एल है, समझ गए ना। तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों जो चुंबकीय आघूर्ण होता है ना, तो ये दोनों में से कोनो एगो के परिमाण ले लीजिए, समझ गए, दोनों में से परिमाण हो गया एगो। और दोनों कितना डिस्टेंस पे है, एल डिस्टेंस पे, था एल लगा दीजिए। और यही हमारा मेरे प्यारे साथियों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा तो आप लोग बताइएगा। एकरा में आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से एगो का परिमाण लेना है और दोनों जितना दूरी पे होगा ना उस दूरी से आप लोग को गुना कर देना है, यह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। यह एगो सदिश राशि है, आप लोग लिख लीजिएगा, समझ गए ना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है मेरे प्यारे साथियों, यह हम लोग का एगो सदिश राशि होता है, आप लोग को याद रखना है। और सदिश राशि है मेरे प्यारे साथियों ना, तो इसका जो दिशा होता है, दिशा आप लोग लिख लीजिएगा कि इसका दिशा जो होता है साउथ से, ठीक है ना, साउथ से आप लोग का नॉर्थ होता है। एग्जाम में कभी काल आता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसा राशि है, सदिश राशि, इसका दिशा कैसा होता है, तो साउथ से नॉर्थ होता है, आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर आप लोग का प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आता है कि विद्युतीय द्विध्रुव को परिभाषा लिखिए। जैसे देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक दूसरे से है ना रिलेटेड, चुंबकीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, देख रहे हैं, मतलब कि यह चारों एक ही टाइप का है और चारों का परिभाषा एक ही है। बस मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा खाली नाम अलग अलग हो जाता है, बाकी सब कुछ हुए है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्यारे साथियों, राइट द, ठीक है ना, डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग का एगो माइनस क्यू आवेश हो गया, यहाँ पर हम लोग का एगो प्लस क्यू आवेश हो गया, इसके बीच का दूरी हम मान लेते हैं कि डी है, समझ गए ना, इसके बीच का दूरी हम मान लेते हैं बाबू लोग डी है। तो यह क्या बन गया, विद्युत द्विध्रुव बन गया। क्या बन गया बाबू, विद्युत द्विध्रुव, मतलब आवेश का परिमाण सेम रहेगा, चिन्ह अलग अलग कर देना है, एगो छोटहन सा दूरी पर रख देना है, तो जो पूरा हो जाएगा ना यही हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव। आइए पढ़ते हैं, जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार के सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बताइए क्या एकरा में आप लोगों को याद करना है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ एगो फिगर द्वारा हम बता दिए हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा अगला प्रश्न आता है आप लोग का चौथा नंबर कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषा लिखिए। देखिए अभी आप लोग पढ़ाए विद्युत द्विध्रुव, एकरे से संबंधित क्या आ गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। तो अब एकरे से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया ना, देखिए आप लोग कैसे करना है। जैसे हम यहाँ पर बताए बबुआ लोग कि यहिजा हमनी के माइनस क्यू होला, यहिजा हमनी के तो लोग प्लस क्यू लिख देवे के बा, ई दोनों के बीच के दूरी डी लिख देवे के बा। तो जौन हमनी के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होई ना चाहे होगा, देखिए क्या होगा, पी बराबर दोनों में से कोनो एगो के परिमाण लिख दीजिए, ओकरा बाद दोनों आवेश को जितना दूरी पर रखे ना वो दूरिया लिख दीजिए, बस यह आपका हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बताइए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण में क्या अंतर है, आप लोग को हम यहाँ पर दिखाते हैं हल्का सा अंतर। देखिएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो पढ़ाए थे ना आपका m बराबर m इंटू एल था, हाँ जो अभी आप लोग के सामने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाए हैं यह p बराबर q इंटू डी है। क्या अंतर है देख रहे हैं ना मेरे प्यारे साथियों, एकरा में m के जगह p है, एकरा में m के जगह q है, बस आप लोग देख लीजिए, बस यही डिफरेंस है आप लोग का और कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर प्यारे साथियों अगला प्रश्न आता है 5वां नंबर कि समांतर धाराओं के बीच लगते हुए आकर्षण बल से 1 एम्पियर का परिभाषा देना है। मेरे प्यारे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई एकदम प्रश्न है, वीवीआई। आप लोग एकरा के जल्दी से अपने कॉपी में कम से कम 4-5 गो स्टार मार्क लिख लेंगे कि 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। अब देखिए 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को यहाँ देखना है कि यदि दो समानांतर धाराएं तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, समझ गए ना, जिनमें से समान प्रबलता की इतनी धारा प्रवाहित की जाए कि तार से प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे तो प्रत्येक तार से प्रवाहित धारा का जो मान होता है वह 1 एम्पियर कहलाता है। यानी मेरे प्यारे साथियों जब समांतर धारावाही जो चालक तार होता है उस चालक तार का लंबाई 1 कर देना है, ओकरा के निर्वात में रख देना है और ऐसा
ऐसा फिक्स धारा प्रवाहित करना है कि जो धारावाही चालक है ओकरा में मतलब धारावाही जो चालक है वो दोनों के बीच इतना बल लगने लगे, समझ गए ना। मतलब इतना हम लोग निश्चित धारा, मतलब इतना हम लोग निश्चित धारा दे जो ना पर दोनों धारावाही चालक पर 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगने लगे। तो जो निश्चित धारा होगा, जो निश्चित धारा होगा, जिस धारा पे इतना बल लगने लगेगा तो उहे धारा को कहते हैं 1 एम्पियर। समझ में आ गया मेरे प्यारे साथियों। 2 धारावाही चालक है, वो दोनों का लंबाई 1 मीटर कर दीजिए, ओकरा के निर्वात में रख दीजिए और दोनों के बीच का दूरी कर दीजिए 1 मीटर, समझ गए ना। दोनों के बीच का दूरी कर दीजिए 1 मीटर। तो हम इतना निश्चित धारा दें ओकरा की, इतना एगो फिक्स धारा दें कि वो दोनों तार के बीच इतना बल लागे लगे, समझ गए ना। इतना बल जब लागे मतलब कि जब लगने लगेगा ना, जब इतना बल लगने लगेगा तो जितना धारा देंगे और जितना धारा देने पर यदि इतना बल लगने लगा तो वही धारावा कहलाता है 1 एम्पियर। याद हो गया होगा। यहां से अगला प्रश्न आता है 6वां नंबर कि धारा सुग्राहिता से आप लोग क्या समझते हैं। धारा सुग्राहिता आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से आप लोग देखेगा इसको बाबू लोग कि बोला गया 1 माइक्रो एम्पियर की धारा, ठीक है ना, धारा द्वारा 1 मीटर दूर स्थित स्केल पर उत्पन्न मिलीमीटर में जितना विक्षेप होता है उसे धारा सुग्राहिता कहते हैं। सुग्राहिता का मतलब जानते हैं क्या होता है? सूंघने वाला। जैसे मेरे प्यारे साथियों, जैसे आप लोग घर में बैठे हैं और अचानक किसी के पैर का आवाज आता है तो आप लोगों को तुरंत कान में खबर जाता है कि भाई कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। चाहे आप लोग बैठे हैं और अचानक आपके शरीर पर कोई मच्छरों बैठता है ना, तो आपका शरीर का जो सेंसिटिव होता है इतना इतना हाई लेवल का होता है कि तुरंत मस्तिष्क को बता देता है कि आपके शरीर पर, आपके हाथ पर कोई मच्छर बैठा है, इस जगह पर बैठा है, बताता है ना। और मेरे प्यारे साथियों, आप लोग यह मेरा डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं, यह इतना सेंसिटिव है ना, यह इतना सेंसिटिव है कि वो मच्छरों बैठ जाएगा ना तो काम करने लगा। मच्छरों से हल्का सा छोटा होगा ना, मतलब कि हम ले लेते हैं जैसे आपका चीटी उटी, कोनो बरियार चीटी ले लेंगे ना तो अब वो चलने लगेगा। मतलब इसका सेंसिटिव का है बहुत मेरे प्यारे साथियों, कम पर भी क्या करेगा, उठा लेगा। यही तो आपका होता है सुग्राहिता। तो देखिएगा 1 माइक्रो एम्पियर की धारा द्वारा 1 मीटर दूर स्थित स्केल पर उत्पन्न मिलीमीटर में जितना विक्षेप होगा ना वही आपका धारा सुग्राहिता कहलाता है। याद हो गया होगा। यहाँ से आते हैं आप लोग का 7 नंबर में कि एम्पियर का परिपथीय नियम व्याख्या करें। मेरे प्यारे साथियों, ये सवाल वायरल है, समझे ना। यह मेरे प्यारे साथियों इस सवाल वायरल है। ऐसा आज तक कोनो सेट नहीं बना, ऐसा आज तक कोनो मॉडल पेपर नहीं बना जो ना में क्वेश्चन नहीं आया होगा। चाहे मेरे प्यारे साथियों एक इतिहास भी यह गवाह है ना, यह आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। मतलब कि मेरे प्यारे साथियों यह क्वेश्चन अपने आप में अस्तित्व है और यह अपने आप में बहु इसका अपना वैल्यू है, समझ गए ना। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, ध्यान समझिएगा कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र की रेखीय समाकलन, यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है उस परिपथ से गुजरने वाली धारा I तथा म्यू नोट के गुणनफल के बराबर होती है, म्यू नोट के गुणनफल के बराबर होती है। तो मेरे प्यारे साथियों इसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। अब बताइए याद हुआ कि नहीं याद हुआ? मेरे प्यारे साथियों याद होना तो बनता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होगा, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन हो गया है। तो जो रेखीय समाकलन होता है ना, तो उस मेरे प्यारे साथियों बंद परिपथ में जितना धारा प्रवाहित होगा उधारा तथा म्यू नॉट के गुणनफल को एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। और यह आप लोगों को फॉर्मूला लिख लेना है, एम्पियर का परिपथीय नियम का एग्जाम में पूछता है। यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 8वां नंबर प्रश्न है, देखिएगा कि विद्युत बल रेखाएं से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख 3 गुणों को लिखें। मेरे प्यारे साथियों विद्युत बल रेखाएं क्या है? मेरे प्यारे साथियों विद्युत बल रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जिन पर कोई स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे ना, स्पर्श रेखा हम लोग खींचेंगे तो वह विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में ही बतलाएगा। और वही आप लोग का यहाँ पर लिखा गया है आंसर में कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे वक्र रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करती है। बस हो गया। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पर आप लोग का विद्युतीय लिखा है बाबू, समझ गए ना।
यहाँ पर सॉरी गलती लिखा गया, विद्युतीय होगा। देखिएगा विद्युतीय बल रेखाओं के 3 प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। देखिएगा पहला गुण क्या है कि यह हमेशा लंबवत होता है। विद्युत बल रेखाएं जो होता है हमेशा लंबवत होता है। जैसे आप लोगों को याद होगा कि हमारा यह प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से मेरे प्यारे साथियों आप लोगों का निकलता है। ओकरा बाद आप लोगों का यह माइनस चार्ज हो गया ना, तो माइनस चार्ज में आप लोगों का प्रवेश करता है, ये आप लोगों को याद होगा। तो जो मेरे प्यारे साथियों ये वाला एंगल होता है ना आप लोगों का 90 डिग्री होता है। आप लोगों को याद रखना है कि जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये बंद पास नहीं बनाता है। बंद पास बनाने का मतलब है ना कि आप लोगों का यह प्लस हो गया ना, तो प्लस से निकलेगा, प्लस में आप लोग का एंट्री करेगा, ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों। बंद पास का मतलब होता है ना कि अपने में से अपने में समा जाएगा, समझ गए ना। अपने में से क्या होगा, अपने में समा जाएगा, मतलब क्लोज लूप बना देगा, समझ गए ना। क्या होगा, क्लोज लूप बना देगा, मतलब प्लस ले निकलेगा, प्लस में एंट्री कर जाएगा, ऐसा एकरा में नहीं होता है। यह आप लोगों को यहाँ बताया गया है। तीसरा में देखिएगा कि यह एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। जैसे मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आपका प्लस हो गया और यहाँ पर आप लोगों का माइनस हो गया, तो प्लस ले जाएगा माइनस में, समझ गए ना, प्लस ले जाएगा माइनस में मेरे प्यारे साथियों। तो यह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है, याद रखना है, समझ गए ना मेरे प्यारे साथियों, याद रहेगा ना। ये कभी भी एक दूसरे को क्या होता है, नहीं काटता है, क्योंकि लंबवत होता है ना, लंबवत होगा तो एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। यहाँ पर यह आपका इंग्लिश मीडियम है, आप लोग देख लेंगे कि दोज कर्व लाइंस ड्रॉ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड whose tangent draw at any point so that the direction of the electric field at the point, मतलब जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर वह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा, वही बताया गया है। पहला में देखिएगा कि दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, वह हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ मेरे प्यारे साथियों इलेक्ट्रिक लिख लीजिएगा, समझ गए ना, यहाँ पर आप लोग का इलेक्ट्रिक हो जाएगा। तो यह हमेशा परपेंडिकुलर होता है। दे डू नॉट फ्रॉम अ क्लोज लूप, समझ गए ना, यह कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। दे नेवर क्रॉस ईच अदर, समझ गए ना मेरे प्यारे साथियों, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, क्रॉस ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। यह हो गया। 9वां नंबर में आप लोग देखिएगा बताया गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख 3 गुणों को लिखे। जैसे आप लोग को अभी हम विद्युतीय करा दिए, तो विद्युतीय के लगले चुंबकीय करा देंगे ना, तो आपका मन का डाउट दूर हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वह विद्युतीय अलग पढ़ेंगे, फिर 3-4 दिन के बाद चुंबकीय पढ़ेंगे, तो उनका कभी कभी मन में डाउट रहता है ना कि विद्युतीय में क्या अंतर है, चुंबकीय में क्या अंतर है, उनके माइंड में कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन आज की इस वीडियो में कन्फ्यूजन देखिए कैसे गायब होगा। यह चुंबकीय बल रेखाएं हो गया ना, अब इसका परिभाषा देख लीजिए कि मेरे प्यारे बच्चों परिभाषा में क्या बोला गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे वक्र रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। उसके बाद देखिएगा चुंबकीय बल रेखाएं के 3 प्रमुख भाग हैं, समझ गए ना। पहला कि इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाती है, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा का बोला गया है कि यह सदैव बिंदु वक्र के रूप में होती है। वक्र में कहने का मतलब है ना, देखिएगा कि मेरे प्यारे साथियों यह आपका चुंबक हो गया ना, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों आप लोग का हो गया माइनस का एम हो गया, और यहाँ पर हम लोग का मेरे प्यारे साथियों प्लस एम हो गया ना, माइनस एम हो गया चाहे प्लस एम हो गया। चाहे आप लोग यहाँ देखिएगा हम लोग क्या करते हैं ना कि नॉर्थ, क्योंकि अब हम लोग को माइनस एम प्लस एम से काम नहीं है, अब हम लोग को नॉर्थ और साउथ से काम है। तो यहाँ पर नॉर्थ कर देते हैं और यहाँ पर साउथ कर देते हैं। तो क्या होगा ना कि नॉर्थ से निकलेगा, ठीक है ना, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में एंट्री कर जाएगा। आप लोग देखिएगा नॉर्थ से निकला ना, नॉर्थ से निकला साउथ में एंट्री कर जाएगा। फिर आपका जो होगा साउथ है ना, साउथ से आपका आएगा इधर, ठीक है ना, इधर आएगा। तो आप लोग देखिए मेरे प्यारे साथियों कि नॉर्थ से निकला, आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ से निकला ऐसे ऐसे यहाँ पर गया, फिर एकरा में ऐसे घुस गया, मतलब कि अपने चुंबक में से निकला और अपने चुंबक में प्रवेश कर गया। एकरे के बोलते हैं क्लोज लूप, जो कि आवेश में नहीं होता है। और मेरे प्यारे साथियों विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं में और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में यही एगो अंतर होता है, बाकी सब सेम होता है, बाकी सब सेम होता है। यही एगो खाली अंतर होता है कि आवेश में यह नहीं होता है ऐसा, बाकी चुंबक में ऐसा होता है। बाकी मेरे प्यारे साथियों ये भी कभी एक दूसरे को नहीं काटता है, ये भी हमेशा लंबवत निकलता है। सारा कहानी सारा प्रॉपर्टी सेम है, बस यह एगो प्रॉपर्टीज अलग है कि यह आपका क्लोज सर्किट बनाता है और आपका आवेश जो होता है वो क्लोज सर्किट नहीं बनाता है। यह आप लोगों को याद हो गया, इंग्लिश मीडियम में आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ से आप लोग का
आता है 10वां नंबर, देखिएगा कि किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव को परिभाषित करें। विभव क्या होता है, जैसे आप लोग हम फॉर्मूला पढ़ाए हैं ना, आप लोग देखिएगा कि विभव का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाए हैं W/Q होता है। कहिएगा जी सर विभव का फॉर्मूला आप लोग पढ़ाए हैं W/Q। तो मेरे प्यारे साथियों आवेश का मान 1 करने से, देखिएगा आवेश का मान 1 करने से जितना कार्य होगा वही ना विभव होगा। बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, आवेश का मान 1 कर देंगे तो जितना कार्य होगा वही ना विभव होगा। तो परिभाषा में क्या लिखा गया है, परिभाषा वही लिखा गया है कि अनंत से इकाई आवेश को, इकाई मतलब क्या होता है 1, तो एकांक आवेश चाहे इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से सूचित करते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका सूत्र यहाँ पर है, समझ गए ना। यहाँ पर और ही आप लोग को हम सूत्र लिख देते हैं, आप लोग लिख लेंगे कॉपी में, V = KQ/R, यहाँ से आप लोग का W/Q और यहाँ से हम लोग का E × का dx, इतना आप लोग का विभव का फॉर्मूला होता है। आप लोग इसको लिख लेंगे, समझ गए ना। और यह अदिश राशि होता है, इहो लिख लीजिएगा। यहाँ पर आइएगा, आप लोग का अगला प्रश्न आता है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव को परिभाषित करें। चुंबकीय विभव देखिए कॉपी करिए, विद्युतीय विभव जैसन विद्युतीय विभव वैसन के चुंबकीय विभव। तो विद्युतीय विभव में एकांक आवेश था, तो चुंबकीय विभव में क्या होगा, एकांक ध्रुव होगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, विद्युतीय में आवेश होता है और चुंबकीय में ध्रुव होता है। तो विद्युत में एकांक आवेश था तो चुंबकीय में एकांक ध्रुव होगा, समझ गए। तो अब यहाँ पर देखिएगा प्यारे साथियों कैसे हम लोग परिभाषा बनाते हैं। किसी बिंदु पर चुंबक की एकांक उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना, एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का चुंबकीय विभव कहते हैं। इसे भी से सूचित करते हैं और इसका मात्रक जूल प्रति एम्पियर, ठीक है ना, जूल प्रति एम्पियर मीटर हम लोग का होता है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों V बराबर देखिएगा कि W/Q होता है ना, W/ यहाँ M हो जाएगा। याद रखिएगा W बराबर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। यह आप लोगों का सूत्र हो जाएगा। यहाँ से जूल प्रति एम्पियर मीटर हम लोग का हो जाएगा। कोई तकलीफ आप लोगों का यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आप लोगों का नहीं होना चाहिए, एकदम कॉपी पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आइएगा मेरे प्यारे साथियों 12वां नंबर कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला से आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। देखिएगा फॉर्मूला क्या कहता है कि फॉर्मूला कहता है ना कि आपका E का फॉर्मूला होता है F/Q। कहिएगा जी सर यह फॉर्मूला हम लोग को याद है, E = F/Q होता है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिएगा कि आवेश का मान 1 करने से, आप लोग देखिएगा आवेश का मान 1 करने से यह जितना आपका बल लगेगा, ठीक है ना, आवेश का मान 1 करने से जितना यह बल लगेगा वही बल न कहलाता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। कहिएगा जी सर। तो वही परिभाषा में भी आप लोगों को लिख दिए गए हैं कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जितना बल लगता है, ठीक है ना, उसे उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र तीव्रता हम लोग कहते हैं। यह हो गया। आप लोगों के सामने सूत्र है, यह सूत्र लिख लेंगे। उसके बाद आप लोग को और ऐड करना होगा तो ऐड करिएगा कि इसे हम लोग ई से सूचित करते हैं और यह एक सदिश राशि है। मेरे प्यारे साथियों यह कैसा राशि है, सदिश राशि है। आप लोगों को एक रखे याद रखना है। यह हो गया। यहाँ से अब आइएगा मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा कि हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आ गए हैं 13 नंबर। किसी बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता को परिभाषित। चुंबकीय तीव्रता तो वही है मेरे प्यारे साथियों, विद्युतीय तीव्रता में क्या था कि एकांक आवेश को ले जाने में जितना बल लगेगा। चुंबकीय तीव्रता में क्या होगा कि एकांक ध्रुव को ले जाने में जितना बल लगेगा वह आपका चुंबकीय तीव्रता होगा। कॉपी पेस्ट मारिए कि एकांक आवेश को ले जाने में जितना बल लगेगा विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, वो सही कि एकांक ध्रुव को ले जाने में जितना बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। देख रहे हैं ना कितना आसान है, मतलब एगो याद हो रहा है, एगो ऑटोमेटिक याद हो रहा है। किसी बिंदु पर चुंबक की एक इकाई ध्रुव को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में जितना बल लगता है उसे उस बिंदु की चुंबकीय तीव्रता हम लोग कहते हैं। इसे B से सूचित करते हैं। इसका मात्रक वेबर
प्रति मीटर स्क्वायर लिख लीजिएगा। इसका मात्रक टेस्ला होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हम लोग का होता है। अब यहाँ आप लोग मेरे प्यारे साथियों फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि B बराबर हम लोग का F बटा में M होता है। यह आप लोग फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे, B बराबर F बटा में M। M का मान 1 होगा, एकांक ध्रुव पर जितना बल लगेगा वही चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हम लोग का हो जाएगा। यहाँ पर आइएगा प्यारे साथियों, 14 नंबर प्रश्न है, किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव और चुंबकीय तीव्रता में क्या संबंध होता है। जैसे मेरे प्यारे साथियों आप लोग को हम विद्युत क्षेत्र में और मेरे प्यारे साथियों विद्युत क्षेत्र तीव्रता में और विभव में क्या संबंध बताए थे, याद है आप लोगों को? कहेगा सर बिल्कुल याद है। E बराबर हम आप लोग को पढ़ाए थे माइनस का dV अपॉन dx, याद है ना? E बराबर क्या पढ़ाए हैं आप लोग को? माइनस का dV अपॉन dx। उसी प्रकार से हम लोग का जब एकरा में संबंध बताएंगे ना तो एकरा में हम लोग का ये वाला हो जाएगा, B बराबर माइनस के dV अपॉन d। यार ये वाला आप लोग को लिख देना है, बस हो जाएगा। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट आते हैं, देखिएगा 15 नंबर प्रश्न पर कि चुंबकीय फ्लक्स क्या अभिप्राय है बताना है। यहाँ पर एगो माफी चाहते हैं, छूट गया है विद्युतीय फ्लक्स, समझ गया ना? वरना वो ला देते, लेकिन एकरा में यही छूट गया है एगो, समझ गया ना? उसको अगला बार करा देंगे, चिंता मत करिए मेरे प्यारे साथियों। विद्युतीय फ्लक्स ला देते ना तो और ही बढ़िया होता, लेकिन अब नहीं आ पाया है तो अब बाबू ठीक है ना, इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा प्यारे साथियों, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस तल के संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे आप लोग विद्युत फ्लक्स भले नहीं लाए हैं, लेकिन विद्युतीय फ्लक्स पढ़ा जरूर दिए हैं आप लोगों को। तो विद्युत फ्लक्स क्या बताए थे कि किसी भी पृष्ठ से, किसी भी सतह से यदि ओकरा लंबवत जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल जाए वह आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगा। जैसे आप लोग बारिश में घेरा जाते हैं तो बारिश से बचने के लिए अपने छत पर, अपने सर पर छाता लगाते हैं, तो छाता पर जितना बारिश के बूंद निकलेगा वो फ्लक्स होगा। अब उसी का कॉपी पेस्ट करिए चुंबकीय में, एगो सतह से, ठीक है ना, एगो सतह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितना निकल जाए ओकरा से, जितना अभी लंबवत मतलब जितना लंबवत निकल जाए उस सब बल रेखाओं की जो संख्या है, संख्या, वह संख्या आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है। एकरा का हम लोग फाई से सूचित करते हैं और यह फाई बराबर बी ए cos थीटा होता है, आप लोग लिख लेंगे, समझ गए ना? बाकी हम यहाँ कंप्लीट फॉर्मूला आप लोग का लिख देते हैं कि फाई बराबर जो होता है ना आपका बी और डॉट का हम लोग का डी ए होता है। जब आप लोग का यह ब्रेक करेगा बाबू लोग ना, जब आप लोग का यह ब्रेक करेगा तो यहाँ पर फाई बराबर बी डी ए cos थीटा हम लोग का होता है, इसको आप लोग लिख लेंगे। यहाँ से मेरे प्यारे साथियों और एगो लिख लेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है ना वो आपका वेबर होता है, इहो आप लोग लिख लेंगे। और इहो लिख लीजिएगा ना कि चुंबकीय फ्लक्स आप लोग का अदिश राशि है, ठीक है ना? तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं सर यह कौन राशि है, तो यह मेरे प्यारे साथियों आप लोग का अदिश राशि है, आप लोग इसको लिख लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग को यहाँ से कमेंट करके बताना है आप लोगों को कि आज के इस 15 को क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को इसी क्लास में याद हुआ या नहीं याद हुआ, आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताना है। पूरा आप लोग को हम कोशिश किए हैं ना कि 15 प्रश्न आप लोग का इसी वीडियो में याद हो जाए। एक बार मेरे प्यारे साथियों 15 क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी पर लिखिएगा और आप लोग खुद से उसका आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। यदि आप लोग अपने मन से आंसर लिख दिए, आधा घंटा का टाइम लगेगा, वीडियो देख लिए, वीडियो अप्रोक्स मान लेते हैं कि आधा घंटा के हैं, तो अब वीडियो तो खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या करना है ना कि जितना क्वेश्चन पढ़ाए हैं इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, इसका आंसर आप लोग आधा घंटा के अंदर, ठीक है ना, आधा घंटा के अंदर आप लोग को लिखना है। मतलब कि आप लोग टाइमिंग 10-15 मिनट के अंदर आप लोग को लिख लेना है। यदि आप लोग आंसर लिख दिए अपने मन से, समझिए कि आप लोग का एकदम हमेशा याद हो जाएगा। अभी आप लोग वीडियो देखे हैं ना, अभी आप लोग को यही काम करना है कि तुरंत आप लोग को क्या करना है कि इसका 15 का आंसर अपने मन से लिखना है। यदि आप लोग लिख दिए ना, समझिए कि आप लोग को याद हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग क्लास कैसा लगा। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग यहाँ से नोट्स बनाते रहिए और रिवाइज करते रहिए। जय हिंद।